वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड द वैल्यू करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर लिया है एंड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 भी कर ली है। एंड आप सारी एक्सरसाइज का लिंक, आपको जो सारी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में जाके। क्लास 7 सुपर मैथ स्टार की मैंने ऑलरेडी सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट कॉलम में चेक कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट क्लास की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी। आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड करना है एंड आपके पास डिफरेंट इसमें पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/9 ऑफ 54। अब मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी है ना क्वेश्चन 1 एंड 2 में, तो आपको क्या करना है, देखिए 9 1 जा 9, कटिंग हो सकती है तो करेंगे 9 1 जा 9, 9 6 जा, देन अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30, तो 30 नीचे 1 है, 30/1, इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 30। अब देखिए सेकंड पार्ट है 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ, अगेन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप, कटिंग पॉसिबल नहीं है, 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ गया 1/6। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, 4/7 ऑफ 1 3/4। अगेन सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाना है। 4 1 जा 4 + 3, 7/4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4 1 जा, आपका आंसर आ गया 1, 1/1, 1 नहीं आएगा आपके पास। देन फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 1/4 ऑफ ₹1। अब करना तो आपको मल्टीप्लाई है, 1/4 ऑफ ₹1, बट अब ध्यान से देखिए ₹1 आप कटिंग तो कर नहीं सकेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/4 रुपीज़। तो हम कैसे बताएंगे, तो जब भी हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू जैसे 1 रुपी है तो आंसर हमारा फ्रैक्शन में रह गया, हम नहीं बता पाए क्या वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको देखिए पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 100 पैसे। तो आप लिखेंगे 1/4 इंटू 100 और ये पैसे में आया। अब आप कर देंगे इसको सॉल्व, जैसे 4 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20, हमारा आंसर भी आ गया 25 पैसे। देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देन देखिए फिफ्थ पार्ट है 4/7 ऑफ अ वीक। तो आपको क्या करना है, अब वीक में तो हम नहीं बता पाएंगे ना, तो इसको क्या कर लें, वीक मतलब 1 वीक। आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डेज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, एंड 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया, 7 1 जा 7 1 जा, तो हमारा फाइनल आंसर आया 4 × 1 4 डेज। ऐसे आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। 6 पार्ट में आपको बताना है 5/9 ऑफ 108 डिग्री। तो देखिए 5/9 अब 108 तो ऑलरेडी एक बिग नंबर है, तो इसकी कटिंग 9 से हो सकती है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर एंड 18 बन गया, 9 2 जा 18, देन 12 5 जा 60, तो आपका आंसर आया 60 डिग्री। आपने ध्यान रखना है यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया, आपको वही लगाना है अपने आंसर में भी। जैसे देखिए रुपीज़ हमने पैसे में कन्वर्ट किया, अब कन्वर्ट कर लिया तो आपका फाइनल आंसर पैसे में ही आया। ऐसे आपने ध्यान से करना है। देन नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है हमें। अब देखिए 7th पार्ट है हमारे पास 9/20 ऑफ अ मीटर। अगेन 1 मीटर का करना है, इट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/20 इंटू 1 मीटर। अगेन कटिंग नहीं हो रही, 1 मीटर में क्या आंसर देंगे, तो कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, आपका आंसर आएगा 9/20 इंटू 100 सेंटीमीटर कर दिया हमने, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, देन
9 5 ज़ा 45, हमारा आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर। एंड देन हमारा 7th के बाद 8 पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, 7/10 ऑफ 5 kg। अब देखिए 7/10 इंटू 5 kg, यहाँ पर आप सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहाँ कटिंग पॉसिबल है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए 7 1 ज़ा 7/2 kg आ गया आपका आंसर। देन लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट 9, 1/5 ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/5 ऑफ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कट कर लेते हैं 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर, 1 and 2 12, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, 2 and 5 25, 5 5 ज़ा 25, 125 इंटू 1 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, विहान रीड्स अ स्टोरी बुक फॉर 3/5 hours in a day and he reads the entire book in 25 days। देन आपको बताना है हाउ मैनी आवर्स डिड ही टेक टू रीड द एंटायर बुक। तो उसको पूरी बुक रीड करने में कितना टाइम लगा है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय विहान टू रीड द बुक इन अ डे। 1 डे में वो कितने आवर्स ले रहा है रीड करने के लिए, 3/5 आवर्स। एंड ऐसे ही वो 25 डे में इंटायर बुक रीड कर लेगा। तो 25 डेज में कितना टाइम लेगा, 25 इंटू 3/5। 1 डे में 3/5 आवर्स लेते हैं, 25 डेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, देन 5 3 ज़ा 15। तो आपका आंसर आ गया 15 आवर्स। टोटल 15 आवर्स में वो पूरी बुक, अपनी इंटायर बुक 25 डेज में रीड कर लेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a milk container can hold 3/5 liters of milk, how much milk will be there in 50 such container। तो आपको पता है 1 कंटेनर में कितना मिल्क है, हमें निकालना है 50 कंटेनर्स का मिल्क। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मिल्क इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कितना मिल्क है हमारे पास, 3/5 लीटर्स। तो आप लीटर्स के लिए सिंपल एल भी लिख सकते हो और पूरा लीटर्स भी लिख दीजिए। देन अब आपको फाइंड करना है मिल्क इन 50 सच कंटेनर्स। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना मिल्क एक कंटेनर में है, तो 50 एज इट इज़। देन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 जो न्यूमरेटर में बन गया 18/5, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, देन 18 इंटू 10 180 लीटर। 50 कंटेनर्स में कितना मिल्क होगा, तो आपका आंसर आएगा 180 लीटर। देन अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मीटर लॉन्ग, इतनी लेंथ हो गई, एंड ये हो गई इतना वाइड है, इतनी सी ब्रेथ है। आपको फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम लिखते हैं लेंथ कितनी दी है, तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड की हमें लेंथ दी है 18 2/5 मीटर। एंड सेम इसी रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ऑफ आ फील्ड हम लिख देते हैं, वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, दैट इज 11 2/23 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें कर देनी है वैल्यू पुट, 18 2/5 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 11 2/23। देन सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 ज़ा 90 प्लस 2 92/5 आएगा। देन आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को 23 से, 253 प्लस 2
255 over 23. Then 5 ones are 5, 5 fives are 25, 5 ones are 5. देन अब आपने देखना है 23 तो एक प्राइम नंबर है, 23 के टेबल में हमें चेक करना है 92 जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए एग्जैक्टली जाता है, 23 वंस है एंड 23 फोर्स है 92। तो हमारे पास 4 आ गया, डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं है, 1 इंटू 1 1 रहेगा। आपको ओनली अपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 51 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 4 के साथ। तो आपका आंसर आ गया 204 मीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग कंटेन 30 kg ऑफ राइस, अ फैमिली कंज्यूम्ड 2/3 ऑफ इट, हाउ मच राइस लेफ्ट। तो सबसे पहले देखिए आपको टोटल क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी ऑफ राइस इन अ बैग। बैग में कितनी क्वांटिटी है, 30 kg। क्वांटिटी ऑफ राइस आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली। फैमिली ने कितना कंज्यूम कर लिया, 2/3 ऑफ इट। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 30, इट मीन्स जो टोटल था, टोटल कितने हैं आपके पास 30 kg। ऑफ इट का मतलब 30 kg में से 2/5 2/3 उसने यूज़ कर लिया है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, देन 2 10 ज़ा 20 kg यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया। देन अब लेफ्ट कितना बचा, तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट इन अ बैग इज इक्वल टू टोटल 30 kg में से जितना यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया 20 kg, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 10 kg। देन क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड आउट ऑफ 1 of 3 of them are girls, how many boys are there in a class। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 48। देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 1/3 ऑफ देम मीन्स टोटल स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ 48। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन। देन देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 बच गए, 1 and 8 18, 3 6 या 18। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, नंबर ऑफ गर्ल्स है 16। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़। तो क्लास में कितने बॉयज़ होंगे, 48 टोटल स्टूडेंट्स में से आपको गर्ल्स का नंबर क्या कर देना है, माइनस। तो हमारा आंसर आ गया 32 बॉयज़। तो पूरी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 32। अब देखिए आज हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।